तो मैं इस पाप का भागीदार क्यों बनूं कि मेरे क्षेत्र के लोग कहें कि आपने प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं उस संकल्प को आपके पास रखता हूं और निवेदन करता हूं कि उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूं, उस पर आप कुछ निर्णय करें। और निवेदन करता हूं कि उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूं, उस पर आप कुछ निर्णय करें। और निवेदन करता हूं कि उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूं, उस पर आप कुछ निर्णय करें। हमने भी नहीं किया, मैंने कोई ईगो नहीं किया। अपने सिमरिया के विकास के लिए, सिमरिया की जनता के लिए अगर आपके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, आपके विनती करनी पड़ रही, मैं वो भी कर रहा हूँ। और निवेदन करता हूँ कि उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूँ, उस पर आप कुछ निर्णय करें। खबर रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां के विधायक अभय मिश्रा लगातार अपने क्षेत्र में विकास के लिए जब से विधायक बने हैं प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष में होने का दबाव सहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिला सदन में, जहां अभय मिश्रा अपने क्षेत्र में सड़क की मांग को लेकर सदन में अपनी बात रखी। सिमरिया की जनता के लिए गिड़गिड़ाते रहे कि हमारा यह संकल्प पत्र खारिज न किया जाए, लेकिन बहुमत प्राप्त दल सदन में बहुमत से संकल्प पत्र को खारिज कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, क्या है संकल्प पत्र में, सिमरिया की जनता के लिए उसमें क्या था, आप भी देखिए पूरे सदन की कार्यवाही। अशासकीय संकल्प इसीलिए लगाया क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का एक मामला है, जिसमें दो स्टेटों के, और दूसरा जो हमने लगाया उसमें आपने जो फिजिबिलिटी टेस्ट की बात की है कि इतना ट्रैफिक होना चाहिए, इसीलिए हम करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चूक हो रही है। ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी प्लान जो NHAI का भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने पूरे देश में किया है, ये उसके अंतर्गत लिया गया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इसके लिए नहीं कि ट्रैफिक का सेंसर कितना है, दो राज्यों को जोड़ने, इसका अंतिम उद्देश्य शंकरगढ़ पहुंचना है। यूपी के शंकरगढ़ से ये घोषित राजमार्ग, आपको उन्होंने बाकी जानकारी भी दी है कि बाकी सब चीजें सही है, पर उसका जो कारण बता रहे हैं कि फिजिबिलिटी टेस्ट ये हमारी प्रैक्टिस में, हम अगर मध्य प्रदेश में कोई रोड बनाते हैं या कुछ करते हैं उससे संबंधित, जैसे सिमरिया से मानिकपुर रोड बनी, NOT में बनी, NOT टोल के रोड में बनी, उस समय आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई कि हमको जितने स्टेट हाईवे हैं उनको पहले कैडर में लेना है। आपने उसको उठाकर ले लिया, NOT टोल में लगा दिया, 5 करोड़ 4 लाख रुपए हर साल कंडक्टर को दे रहे, यूपी बॉर्डर तक बना दिया। मिश्रा जी, आप संकल्प के पक्ष में पूरी बात प्रस्तुत कर चुके हैं जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम ये ध्यान नहीं दे पाए कि ये रोड हम मानिकपुर के जंगल में जाके खत्म हो जाती। पहले ये रोड पुराने जमाने में जाती थी, बीच में जंगल आ गया। माननीय मंत्री जी, तो वहां पर तो ठीक है। मंत्री जी ने आपको अनुरोध किया है कि आप संकल्प वापस मैं ये दो निवेदन, क्या आप वापस लेने को तैयार हैं? मैं बस दो निवेदन कर लूं, फिर तो जैसा आप आदेश करें। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो यूपी गवर्नमेंट के से रिक्वेस्ट करके, आपके माध्यम से उनकी सहमति लेकर के, दोनों सरकारों के माध्यम से, क्योंकि जंगल उन्हीं के क्षेत्र में 6 किलोमीटर या 9 किलोमीटर का, इसमें आप कृपा कर दें तो हमारे सिमरिया का भला हो जाए। दूसरा, जो ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के माध्यम से सब कुछ कंप्लीट रखा हुआ है, मोर्थ में है, मतलब आपके भोपाल में ही कार्यालय में। आज अभी हमने पता लगा लिया 4 बजे के लगभग, थोड़ा मैं लेट हो गया, मैं डॉक्यूमेंट वहां से नहीं निकलवा पाया, तो आप मेरा संकल्प ना वापस करवाइए। आपके थोड़ा सा हाथ लगा देने से केंद्र सरकार का पैसा भी हमारा मार्ग बन जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका संरक्षण मिल जाए, आपका आश्वासन मिल जाए, आप इसको स्वीकार कर लें और हमारा ये वाला काम हो जाए। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम वो रिंग रोड जो जहां शहर से एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए 6 किलोमीटर दे दीजिए, जो 15 करोड़ सबको दे रहे हैं उसी से कुछ दे दीजिए, तो रिंग रोड वहां तक आके मिल जाए तो कम से कम एक्सीडेंट से तो बच जाए। 6 किलोमीटर रोड की मांग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के दोनों अशासकीय संकल्प के बिंदु पर बहुत विस्तार से मैंने अपनी बात रखी है और माननीय सदस्य भी उस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जहां वो मांग कर रहे हैं संकल्प क्रमांक 2 में, वो जंगल से होकर जाने वाला उत्तर प्रदेश का रास्ता है, उत्तर प्रदेश की संपत्ति है, जहां मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। पहले वाले मार्ग के बारे में जैसे रिंग रोड के निर्माण की बात उन्होंने अपने अशासकीय संकल्प में की है, मैंने उसके बारे में भी वस्तुस्थिति बताई है कि वहां पर अभी सड़क है ही नहीं।
और इसीलिए ये सामान्य कार्य प्रक्रिया है। सरकार में कोई भी हो, हम सभी जानते हैं कि जब इस तरह की स्थिति कोई होती है तो पहले सर्वे या फिजिबिलिटी रिपोर्ट बुलवाई जाती है, उसके आधार पर ही उसके निर्णय होते हैं। तो मैंने दोनों ही बातें आपको कही हैं कि हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बुलवाएंगे, यानी सर्वे भी कराएंगे, और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को अनुरोध भी लिखेंगे आपकी अपनी जागरूकता के कारण, आपकी अपनी चिंता के कारण। और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि परंपरा का पालन करते हुए कृपया अपना संकल्प आप वापस। मैं सिमरिया मानिकपुर मार्ग के लिए अपना संकल्प वापस लेता हूँ। सिमरिया मानिकपुर मार्ग जो जंगल से जाने वाला था, क्योंकि उसमें आपकी कृपा चाहिए और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में आपकी कृपा के माध्यम से वो मार्ग बनेगा। लेकिन मैं जो आपकी ये पहले से घोषित है, जिसको मैं पढ़ा हूं और जिसमें मुझे मालूम है कि मोर्च में टेंडर होना ही है, वो दिल्ली केंद्र सरकार का है, वो अपने आप हो ही जाना है। तो मैं इस पाप का भागीदार क्यों बनूं कि मेरे क्षेत्र के लोग कहें कि आपने प्रयास नहीं किया। और ये तो आप भले उसको वो कर दें, आपका बहुमत है सदन, आप मैंने अध्यक्ष महोदय की कृपा है, मुझे प्राप्त हो पाती नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस संकल्प को आपके पास रखता हूं और निवेदन करता हूं कि उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूं, उस पर आप कुछ निर्णय करें। अभय जी, अब मैं आपसे एक बार जो सरकार का आग्रह है उसे दोहराता हूं, क्या माननीय सदस्य संकल्प को वापस लेने के पक्ष में है, हाँ या ना में जवाब? एक जो सिमरिया मानिकपुर था उसके हाँ, और जो बाकी सिरमौर डभौरा शंकरगढ़ है उसका ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही संकल्प के दोनों बिंदु हैं वो, और इसलिए या तो दोनों पर एक सी स्थिति बनेगी अथवा नहीं बनेगी। संकल्प एक ही है, नहीं एक ही है, दोनों अलग नहीं अलग अलग नहीं है। संकल्प का नंबर बदल जाता अलग होता है, तो एक ही संकल्प है। आप अगर वापस लेने को तैयार नहीं है तो मैं मतदान के लिए सदन को आग्रह करता हूँ, संकल्प बाद में लें। मैं वापस लेने के लिए तैयार नहीं। प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र सेमरिया में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई वर्ष पूर्व घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सतना सेमरिया एवं सेमरिया बाईपास रिंग रोड होकर सिरमौर डभौरा मार्ग का निर्माण किया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं कृपया हाँ कहें। जो सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं कृपया ना कहें। ना की जीत हुई, ना की जीत हुई, संकल्प अस्वीकृत हुआ। सदन की कार्यवाही 12 फरवरी सोमवार दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सबको धन्यवाद। जीता जब ये उत्तर आ सकता है तो वो उत्तर तो और बगल में वहीं ऑफिस थी, उस उत्तर के उसमें संलग्न नहीं किया गया। मुझे उत्तर तो मिला पर शाम को 7 बजे मिला, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें अपने आप रूटीन में होना था वो हो जाना था, इनका इसमें कुछ लग नहीं रहा था। इसके बाद आता है अशासकीय संकल्प, उसमें मैंने इनसे काफ़ी अनुनय विनय किया, मैंने कोई ईगो नहीं किया। मैंने यहाँ तक कहा कि मुझे अपने सिमरिया के विकास के लिए, सिमरिया की जनता के लिए अगर आपके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, आपके विनती करनी पड़ रही, मैं वो भी कर रहा हूँ। आप मेरे सिमरिया का विकास ना रोकें। आप 230 में से 230 नहीं जीत सकते, अगर 2-4 हार गए हैं और उसमें भी 730 वोट से आप हार गए, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि सिमरिया की आधी जनता ने आपको वोट दिया है, आप सिमरिया का विकास क्यों रोक रहे हैं? तो यही गोलमोल उत्तर फिर उसमें मंत्री जी का आपके पास स्पीच में है, पूरा आधे घंटे का है। जैसे कोर्ट चलती है ना, न्यायालय, सुई की आवाज़ नहीं बोल रही थी, पूरा सनाका था। शाम को मैंने अपना पक्ष रखा, मंत्री जी ने फिर अपना पक्ष रखा, फिर मैंने अपना पक्ष रखा, फिर मैंने बताया कि ये जब रीवा राज्य था 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की, फिर 1947 के बाद जब स्वतंत्र भारत हो गया, रीवा राजघराना था, गुलाब सिंह की खखरी मानिकपुर में भी थी, मानिकपुर से लेकर ये उनकी टेरिटरी थी, तब ये जंगली मार्ग हुआ करते थे। और उस जमाने के जो 13 सबसे पुराने स्टेट हाईवे थे उसमें रीवा सिमरिया मानिकपुर था।
और वहाँ तक वो खुद जाया करते थे, तब जंगली मार्ग होते थे। बाद में यहाँ तक तो सेमरिया के जो यूपी बॉर्डर है वहाँ तक तो बना दिया गया, वहाँ भी थोड़ा बहुत जंगल थे, वो कट गए, बन गए। अब यूपी में अपना जोर नहीं था, तो आप इसको, तो माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि इसको हम इस आपस में सरकार से बात करके, हमने कहा बिल्कुल आपकी बड़ी कृपा होगी। तो बोले कि आप इस संकल्प को वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा संकल्प वापस लेने को तैयार हैं। तो हमने कहा हाँ, मैं इस संकल्प लेने को आपके आश्वासन पर तैयार हूँ कि आपके प्रयास से हमारा ये काम हो जाए। फिर हमने कहा कि दूसरे का क्या होगा, तो बोलने लगे कि उसमें ट्रैफिक डेंसिटी, रोड की वो बहुत अच्छी है, ट्रैफिक डेंसिटी कम है। हमने कहा नहीं साहब, मैं इसका इसी विभाग में को समझता हूँ, ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की योजना है, यहाँ कोई नहीं पूछने जा रहा ट्रैफिक है कि नहीं। केंद्र सरकार का है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को 4 लाइन सड़क से जोड़ना है तो जोड़ना है। इसमें इसका कोई मतलब नहीं, आप इसका गलत उत्तर दे रहे हैं। आप इसको यहाँ के माध्यम से केंद्र सरकार को आप भेज दीजिए।